ईरान की सबसे बड़ी परमाणु लैब जहां पर ईरान सबसे ज्यादा रिसर्च करता है अपने परमाणु हथियारों की, और कहा जाता है कि ईरान की अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई न्यूक्लियर मिसाइल बनी तो वो ये इसी लैब से बनेगी। इसी लैब का उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। अब वो लैब के बारे में खबर आ रही है कि वो लैब अब नष्ट हो चुकी है। लिटरली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंट्रल पॉइंट अब तबाह हो चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान से निकलकर। बताया जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर लैब इजराइल के लड़ाकू विमान के द्वारा नष्ट की जा चुकी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि है। और ये सब कुछ हुआ था पिछले महीने, जैसा कि आपको याद ही होगा कि 26 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान के अंदर घुस गए थे और सोफेस्टिकेटेड तरीके से कई सारी जगहों पर स्ट्राइक कर चुपचाप वापस भी आ गए थे। और उस दिन से लेकर अब तक हर दिन नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। ईरान के खुद की साइड से ईरान के सोर्सेस बता रहे हैं कि उस अटैक की जो ग्रेविटी है वो इतनी जबरदस्त थी कि ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसे अभी तक भी ढंग से कैलकुलेट नहीं किया जा सका। अभी भी रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं कि फलानी जगह पर हमारी न्यूक्लियर साइट नष्ट हो गई, उस जगह पर हमारे बंकर नष्ट हो गए, या फिर वहाँ पर हमारे सेना के जो हथियार डिपोज थे वो नष्ट हो गए। इस सब पर अब खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था इजराइल की तरफ से, उस टाइम पर ईरान की सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि अपनी मीडिया को मैनेज किया जाए। ईरान ये दिखाना चाहता था कि जो हमला है वो फालतू में ऐसे ही इजराइल के लड़ाकू विमानों ने किया, वो आए और रेगिस्तान में किसी भी जगह पर रेंडमली मिसाइलें बरसाकर चुपचाप वापस चले गए। इसमें हमारा नुकसान 0% हुआ है। और वो ऐसा क्योंकि ईरान के लोगों का मोरल डाउन ना हो, उन्हें ऐसा न लगे कि हम इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। और इस मैनेजमेंट को बस एक हद तक ही मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कभी ना कभी इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। और इसीलिए अब इनकी सच्चाई सामने आ रही है। अब इन अटैक के जो नुकसान है उन्हें देखकर ईरान इतना ज्यादा रिटायर्ड हो चुका है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करने की बात कर रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा कि 26 अक्टूबर को, यानी कि इजराइल के हमले करने से एक महीने पहले सितंबर में ईरान ने 250 से ज्यादा बैलिस्टिक और अन्य मिसाइलें बरसा दी थी इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत तमाम बड़े शहरों में, जिससे कि इजराइल को अच्छा खासा डैमेज हुआ। उस हमले का नाम रखा था ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 2। अब बताया जा रहा है कि जो इजराइल के द्वारा 26 अक्टूबर को अटैक किया गया था, अब उसका बदला लेगा ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके, जिसके तहत वो हजारों से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर रहा है, जिसमें ईरान अटैक करेगा इजराइल के ऊपर और उससे बदला लेगा। लेकिन क्या ईरान सच में ऐसा करेगा? तो रिपोर्ट आ रही है पश्चिमी देशों से, क्या इन्हें सच में ये सब जो रिपोर्ट आ रही है उन्हें सच कर दिखाएगा ईरान? तो देखिए, आई डोंट थिंक सो कि ईरान अभी ऐसा कुछ भी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो चेंज हो चुका है और ऐसा राष्ट्रपति आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके राष्ट्रपति बनने से दो देशों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पहला है ईरान और दूसरा है चीन, और ईरान नंबर 1 पर आता है। आप रिपोर्ट में पढ़िएगा कि बताया जा रहा है कि ईरान को लिटरली बैंकरप्ट करने की तैयारी में है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, वो हर एक सोर्स को बंद करने के लिए रेडी है। हमने ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में भी देखा था 2016 में कि ट्रम्प मात्र एक बहाना ढूंढ रहे थे कि ईरान कुछ ऐसी गलती करे जिससे कि उन्हें ईरान पर अटैक करने का मौका मिले, लेकिन उस टाइम ईरान ने कोई मौका नहीं दिया। अब ऐसे में इस बार तो ट्रम्प और भी ज्यादा मजबूती से ज्यादा वोटों के साथ प्रेसिडेंट बनेंगे। उनके पास ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा सीट हैं। अब ऐसे में अगर उन्हें कोई अटैक करना होगा ईरान के ऊपर तो अमेरिका में उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि ईरान कोई भी मौका देने का ट्राई करेगा ट्रम्प को, क्योंकि ट्रम्प ईरान पर अटैक करने से जरा भी नहीं चूकेंगे। ट्रम्प के कार्यकाल में आप ये बात मानकर चलिए कि ईरान सिर्फ एक गलती दूरी पर खड़ा है अमेरिकी हमले या फिर अमेरिकी युद्ध से। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ईरान इस ट्रू प्रॉमिस 3 नाम के ऑपरेशन को अंजाम देने से बचेगा। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि ईरान एक ऐसा देश है दुनिया का जो लंबा सोचकर नहीं चलता, वो बस शॉर्ट टर्म की सोचता है। और इसी वजह से इस देश के आज ऐसे हालात हैं। पर इस मामले पर मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना।